हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी AIB 19 की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ज़्यादा बातें यहाँ पर नहीं करूँगी, बस मेन आखिर ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या था इतना ही बताएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन में। आज इस वीडियो को बनाने का हमारा पीछे का उद्देश्य ये था कि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नीलय वाले केस में जो मेन डिसीजन दिया गया था सॉरी और यह अंतरिम आदेश पारित किया गया था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने LLB तो कंप्लीट कर ली है, इनके लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, बट उन्होंने अभी खुद को किसी भी बार स्टेट की बार में एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो वो भी जो है AIB 19 में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा अंतरिम ऑर्डर, अभी फाइनल मामला नहीं हुआ, अंतरिम ऑर्डर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही BCI से कहा था कि आप इसके लिए रूल बनाए। BCI ने टाइम मांगा था, तो देखिए BCI ने अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाल दिया है और उनको बिल्कुल जगह दी है 25 सितंबर से, जो है आज से जो है 25 सितंबर से वो स्टूडेंट जो फाइनल ईयर LLB में है या फिर LLB कंप्लीट हो गए बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एनरोलमेंट नहीं हुए कहीं पर भी, तो वो जो है इसमें अपीयर हो सकते हैं। आखिर क्या क्या प्रोसीजर है, कौन स्टूडेंट्स में अपीयर नहीं हो सकता है, वो जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सीधा। देखिए पहले लिख रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिज्ञ परिषद, सारी चीज़ें हैं। और ये बॉडी किसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट की गई है, तो अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत इस बॉडी को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, कानूनी निकाय है। नोटिफिकेशन नीचे यहाँ पर देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो हमारा दिखाने का पर्पस है, ये कह रहे नोटिफिकेशन किसकी रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग है AIB को लेकर के, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। मेन चीज़ें ही हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है BCI का, जो केवल 2 लोगों को लेकर इंक्लूड किया गया है, जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं या वो कैंडिडेट जो जिन्होंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जिनको नहीं मिला है। देखिए यहाँ पर और चीज़ें क्या खोली हैं, सबसे मेन चीज़ें क्या है वो बताने का हमारा पर्पस आपको ये है कि ये मामला देखिए अभी जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया उसको लेकर है। और वो कैंडिडेट जो करंटली सेमेस्टर फाइनल ईयर की LLB कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर वो दे सकते हैं। बट मेन चीज़ें हमारा पर्पस क्या है दिखाना, ये कि नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उनकी कोई बैक नहीं होनी चाहिए। जितने भी सेमेस्टर उन्होंने पास किए हैं 1 से 5 तक के, 1 से 9 तक के, बिल्कुल सारे क्लियर होने चाहिए। और अगर उन्होंने LLB कंप्लीट कर लिए तो 1 से 6 तक, 1 से 10 तक के सारे क्लियर होने चाहिए, किसी में बैक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी बात, अगर आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो आप भूल जाइए अभी 19 देना, आप फिर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए AIB 20 की, तब तक अपनी जो भी बैकलॉग वगैरह उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके लिए यहाँ पर समस्या टेंशन लेने वाली कोई इशू है ही नहीं। अब यहाँ पर मेन चीज़ें किन के लिए आएंगी, जो बिल्कुल पास आउट है, बैकलॉग नहीं है, वो अपीयर होंगे। तो उनके रजिस्टर्ड स्टार्ट हो चुके हैं 25 सितंबर यानी कि आज से। बट उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उन्हें क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी होंगी, उनसे क्या क्या अंडरटेकिंग मांगी है कि उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेल्फ अटेस्टेड और स्कैन होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करो, आप रजिस्ट्रेशन में अपने मन मर्जी आपने चीज़ें फिल कर दी, बिल्कुल नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन और सेल्फ अटेस्टेड तरीके से मांग रहे हैं, ध्यान रखना, मामला पूरा लीगल मांग रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मेन फैक्ट हैं, ये फैक्ट आपके बहुत ध्यान देने योग्य हैं। ये जो चीज़ें हैं 4 लोगों को इन्होंने इंक्लूड किया है, और आप अगर इनमें से चारों में से किसी भी एक में आ रहे हो तो आपको अपना अंडरटेकिंग, अपना जो भी ओथ आपको प्रिपेयर करना है, एक को ग्राउंड बनाकर आपका करना है। ये मैं देखिए 4 यहाँ पर इन्होंने आधार खोले, कितने खोले, 4। अब आपको देखना है कि आप इन चारों में से किसके अंतर्गत आ रहे हो। देखिए पहला ग्राउंड है उन लोगों के लिए बारे में बताया है कि अगर जो है आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के हैं, ठीक है, और अभी आपका जो है फाइनल सेमेस्टर रिमेनिंग है और आपने कोई बैक नहीं किया तो आप अपीयर हो सकते हैं। पहला कौन बंदा अपीयर हो सकता है, फाइनल ईयर का है, फाइनल सेमेस्टर का है, ठीक है, और कोई बैकलॉग उसकी नहीं है। आई एम ए फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर लो स्टूडेंट विद ओनली माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रिमेनिंग एंड आई हैव नो बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस सेमेस्टर। पहला आप समझ के, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो इसको लेकर के आपको अपना ओथ जो है प्रिपेयर करना है, अंडरटेकिंग। दूसरा, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपने जो है फाइनल सेमेस्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है बट बैक भी कोई नहीं है, बट आप क्या कर रहे हैं, वेटिंग में है फाइनल रिजल्ट कि आपके 10th और 6th सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं बट आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो आप इस चीज़ को लेकर के प्रिपेयर करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, पहले भी बता चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये जिस कैटेगरी में ये वो अपने आराम से बिल्कुल टेंशन मुक्त रहें और धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन करते रहें। नेक्स्ट 3 कंडीशन क्या कह रही है कि भाई आप लॉ ग्रेजुएट हैं बट अभी आपने खुद को एनरोलमेंट नहीं कराया, अभी LLB भी पूरी है, रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया, रिजल्ट भी आ गया है, सब चीज़ें हैं, बट क्या कर रहे थे, खुद को स्टेट बार में अभी एनरोलमेंट नहीं करा पाए भाई अब से पहले, क्योंकि आप जानते कि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया था बार काउंसिल ऑफ, मतलब रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है स्टेट्स की, उसको कम कराने को लेकर, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा फीस थी, हर स्टेट की अपनी अलग अलग फीस थी। तो बहुत से स्टूडेंट तो ये थे कि भाई हमको अपना इतनी ज़्यादा महंगी फ़ीस में तो हमने LLB है, BLLB की है, अब हम अपना 20, 30, 40 हज़ार रुपये तक की फ़ीस करके रजिस्ट्रेशन कराएं, तो पैसे की भी तो देखिए
हर स्टैंडर्ड का बंदा हमारी सोसाइटी, हमारे देश के अंदर है, तो हर किसी को अपना देखिए इकोनॉमिक कंडीशन मैनेज करनी पड़ती है। तो कुछ लोग इस तरीके से भी वेट करते रहते थे कि भी थोड़ा अपना इकोनॉमिक तरीके से थोड़ा मजबूत हो जाए अपना, तभी हम एनरोलमेंट कराएंगे। बट अब आप जानते हैं कि यहाँ पर फीस अब जो है कम हो गई है, यानी कि ओबीसी और जनरल आपकी 750 है और वैसे आपकी जो है 125 है SC/ST के लिए। तो फीस के सिस्टम अब यहाँ पर खत्म होगा। आई होप अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि भाई अब हमें वेट करना पड़े किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो बट आपने अपने को खुद को किसी स्टेट की बार काउंसिल में रजिस्टर्ड अभी तक नहीं करा, अगर आप इस कंडीशन में, तो आपको अपना इस कंडीशन को जो आधार बनाकर अपना डिक्लेरेशन ओथ जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए फोर्थ कंडीशन क्या बता रहे हैं। फोर्थ में कह रहे हैं कि आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो, करंटली कहीं एम्प्लॉयमेंट हो, किस टाइप की सर्विस जॉब में वो आपको यहाँ पर खोलनी पड़ेगी। और आपने या तो रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट खुद को कराया नहीं, नोट एनरोलमेंट अगर करा लिया है तो आपने क्या कर दिया, इसको सरेंडर कर दिया। किस लिए, ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट, आपके काम के चलते आपको टाइम नहीं मिल रहा था प्रैक्टिस का, आपने उसको सरेंडर छोड़ दिया था। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, इफ़ आई सिट फॉर द AIB एग्जाम, आप जो यहाँ पर AIB 19 एग्जाम में बैठ गए और पास भी हो गए। तो मेन यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि ऐसी कंडीशन में आपको 6 महीने के अंदर जो है खुद को एनरोलमेंट कराना होगा। आई विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। यदि आपने 6 मंथ के अंदर खुद को जो है AIB एग्ज़ाम देने के बाद 6 मंथ के अंदर खुद को जो है स्टेट बार में एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो फिर क्या होगा, आपको फिर से रीअपियर होना पड़ेगा AIB एग्ज़ाम में, यदि आप अपनी लॉ प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने AIB एग्ज़ाम पास कर लिया। मेन फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है, आपने अपना AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लिया बट उसके 6 महीने के अंदर आपने खुद को स्टेट बार में एनरोलमेंट नहीं कराया, तो ये भी एक बड़ी समस्या हो गई। क्योंकि खुद को स्टेट बार में एनरोलमेंट करा के जो है एक प्रूफ, एक पक्का वकील हम बन सकते हैं, बट वो कहते हैं कि फाइनल आप पूरी तरीके से जो वकालतनामा उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ये पावर कब मिलेंगी, जब आप खुद की स्टेट बार में रजिस्टर्ड भी हैं और आपने जो है AIB का एग्ज़ाम पास भी कर लिया है। ये दोनों स्टेट अगर आपने पास कर लिए तो समझो आप जो है वकालतनामे पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं और किसी पर भी किसी भी जो है कोर्ट के अंदर जाकर जो है आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस पक्की होनी चाहिए। तो भाई इन्होंने सिंपल कह दिया कि आपको AIB तो हम दिला देंगे, बट AIB से जो कोर्ट ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, COP, कोर्ट ऑफ सर्टिफिकेट, भाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने की पावर जब मिलेगी जब आपके पास कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर होगा। तो कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर हम आपको तब तक नहीं देंगे जब तक कि आप खुद को अपने स्टेट की बार में एनरोलमेंट नहीं करा लेंगे, क्योंकि हम ये एग्ज़ाम करवाती तो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय विधिज्ञ परिषद। ध्यान रखिएगा, ये जो COP नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये हमारे स्टेट की बार से ही हमें मिलते हैं। जो बंदा जिस स्टेट का होगा उस बंदे के पास वो स्टेट की बार काउंसिल वो COP पहुंचाते, तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, हमें खुद को उस स्टेट की बार में एनरोलमेंट भी तो कराना है, तभी तो हमें मिलेगा। COP हमें मिल गया, एनरोलमेंट नंबर हमें मिला नहीं है, तो क्या हम वकील बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे भाई। तो इन्होंने सिंपल कह दिया कि AIB आपने दे दिया, अब 6 महीने का वक्त हम आपको दे रहे हैं, 6 महीने के अंदर खुद को अपने स्टेट की बार में एनरोलमेंट करा लो। नहीं कराओगे तो 6 महीने बीत गए, एनरोलमेंट नहीं किया, तो आपको फिर से रीअपियर होना पड़ेगा किसमें, AIB एग्ज़ाम के अंदर। तो भाई जो बैकलॉग की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और जिनको लग रहा है कि भाई जो मानो फाइनल ईयर में है 10 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में, उनको लग रहा है कि भाई मेरा तो अगर मैंने AIB 19 दे दिया और मेरा 6 महीने के अंदर नहीं हुआ तो मुझे तो फिर से AIB देना पड़ेगा। AIB की फ़ीस आप लोग जानते हो 3500-2500 की फ़ीस भी कम नहीं है। तो यहाँ पर आप हमें कमेंट करके अब ये बताएंगे कि क्या ये जो 6 महीने की ड्यूरेशन AIB के द्वारा रखी गई, AIB एग्ज़ाम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रखी गई है, या उचित है अनुचित है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ के संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।